हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे भाभी जा रही हैं गद्दा लेके डालने। साथी जा रही हैं मेहंदी की कोन लेने दुकान पे। और कल बरसाइत है तो वहीं जो बरगद की पूजा होती है वहीं है, तो सबको मेहंदी लगानी है, इसलिए साथी जा रही है दुकान पे अपनी कोन वगैरह सब लाने। तो ये देखो, ये पता नहीं क्या खा रहे हैं, ये नुटेला खा रहे हैं। बाय। तुम भी जा रही हो? हाँ, नहीं, मैं अकेले जा रही रुक जाओ, हूँ। पीछे दिखाओ। आगे बहुत सारी गाइस, यहाँ पे साक्षी कोन लेके आ गई हैं। भाभी लोग भी लगाएंगी, मैं भी लगाऊंगी, तो ये 4 कोन लेके आई हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल लगा रखा है, अभी नहाऊंगी जाके, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, अभी अभी सुबह का टाइम है तो कोई नहाया नहीं है, अभी सब नहा धो के रेडी हो जाएंगे, सब मेहंदी लगाएंगे। और आप सभी के यहाँ ये पूजा होती है कि नहीं, ये भी बताइएगा। इसमें बरगद की पूजा होती है। वैसे मैं पूजा नहीं करती हूँ क्योंकि ससुराल में कहीं नहीं जाती हूँ, होती है पर मैं करती नहीं हूँ, तो यहाँ पे भी नहीं मैं करूँगी। तो गाइस, बाबू हमारे आ गए हैं हेयर कट करवा के, अपने दादा के साथ गए थे। दिखाओ सर कितने हैं। देखे? मार के दिखाओ। अच्छे कटे हैं। मम्मी, हाँ? वहाँ पर अंकल जब बाल काट रहे थे तब कह रहे थे वो डिजाइन लगाना हैं? डिजाइन लगाना? डिजाइन नहीं करवाते हैं, पापा बहुत डांटेंगे। हाँ, अभी स्कूल खुल जाएंगे। कलर है बाबू। चलो नहा लो, चल के चलें। ये हेयर कलर में हेयर कलर बढ़िया वाला। दादा का दोस्त अभी पीछे बैठा था। हाँ, अच्छा लग रहा है अपने हेयर्स। गीला बन गए। तो गाइज यहाँ पे देखिए, मेरे बाबू का हेयर कट हो गया था। मेरा भतीजा गया था बाल कटवाने मेरे बेटे के, तो वो दोनों आ गए थे। और यहाँ पे उसको मैं नहला दूँगी क्योंकि बाल लगे होते हैं तो फिर वो चिपकते हैं और चुभते भी हैं, तो मैंने तुरंत नहला दिया था। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए मैंने जल्दी से नहला दिया था। और उसके बाद फिर बच्चे सारे नहाए थे, मैं भी नहा ली थी और फिर रेडी हो गए थे क्योंकि अगले दिन वट सावित्री व्रत की पूजा है, तो उसी की सारी तैयारियां चल रही हैं। और अभी एक दिन है तो आज के दिन मतलब लगा लेंगे और अगले दिन पूजा है, तो इसलिए आज मेहंदी लग जाएगी सबको। तो यहाँ पे भाभी की फ्रेंड हैं, मतलब ये साथ में ही पढ़ती हैं, तो ये आई थी मेहंदी लगाने के लिए। भाभी ने इनको बुलाया था ताकि मुझे भी कोई मेहंदी लगा दे। वैसे मैं लगा देती भाभी लोगों के, लेकिन मेरे लगाने वाला कोई नहीं था, तो इसीलिए भाभी ने बुला लिया था इनको ताकि मुझे भी लगा दें। तो फिर इन्होंने मुझे और भाभी को और मेरी एक भतीजी है उसको सबको मेहंदी लगा दी थी। भाभी ने पैरों में भी लगवाई थी तो वहाँ भी लगा दी थी। और ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, मतलब काफ़ी अच्छी लगाई थी, मेरी तो बहुत ही सुंदर लगाई थी। तो वैसे तो काफ़ी मेहनत लगती है मेहंदी लगाने में, मुझे तो ज़्यादा लोगों के लगाने में आलस सा आने लगता है, बट इन्होंने काफ़ी देर तक लगाई थी और शाम हो गई थी लगाते लगाते। करीब 12 बजे आ गई थी ये, और 12 बजे से लगाते लगाते शाम हो गई थी। रेस्ट भी बिल्कुल नहीं किया था और सबको मेहंदी लगा के फिर ये चली गई थी। और अभी 2 लोग भाभी लोग बची थी मेहंदी लगाने के लिए, उनको शाम को मैं लगा दूंगी। वो लोग अभी फ्री नहीं थी, मतलब शाम का खाना वगैरह बना के फिर वो लोग लगाएंगी, तो इसीलिए मैं उनको लगा दूंगी शाम को मेहंदी। और इन्होंने फ़िलहाल मुझे और मेरी भाभी को और भतीजी को लगा दिया था। और जो सबसे छोटी वाली भाभी हैं वो नहीं लगाएंगी क्योंकि हमारे यहाँ पे जब बच्चा होता है तो जब तक मुंडन नहीं हो जाता है तब तक मेहंदी नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए वो नहीं लगाएंगी क्योंकि अभी उसका मुंडन नहीं हुआ है, उनका बेटा भी छोटा है। तो इस साल तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अगले साल अगर हो जाएगा मुंडन तो वो लगाएंगी फिर तीज त्यौहार पे। और काफ़ी लेट हो रहा था ना, मतलब भाभी ऊप सजाती हैं लगाने में बैठे बैठे, तो एक हाथ में बोल रही थी मुझे तुम लगा दो, तब तक बैठी हो। तो मैंने पूरी तो नहीं लगाई थी, मतलब सीधे हाथ में लगा दी थी आगे से, और बाकी पीछे के साइड इन्होंने ही लगा दी थी, ऊपर के साइड जो होता है। तो मैं ज़्यादा अच्छी नहीं लगा पा रही थी तो मैंने फिर छोड़ दिया था। और ये थोड़ा जल्दी जल्दी भी लगा लेती हैं और अच्छी भी लगा लेती हैं, तो इन्होंने ही फिर लगा दी थी। और ये भाभी की फ्रेंड भी आप कह सकते हो, भाभी की फ्रेंड भी है क्योंकि साथ में पढ़ती हैं तो फ्रेंडशिप ही होती है। और ये काफ़ी अच्छी हैं, मतलब बोलने चालने में भी बहुत अच्छी हैं। और भाभी के बुलाने पे आ भी गई, घर थोड़ी सी दूर पे रहती हैं, बहुत दूर तो नहीं है पर फिर भी आ गई थी लगाने के लिए। तो मतलब बहुत अच्छी हैं, वैसे तो बातचीत करती हैं तो बहुत अच्छी हैं।
बहुत ही प्यार से बोलती हैं। और मेहंदी लगाने ये पहले भी भाभी को आ चुकी हैं, मतलब करवा चौथ पे लगाया है, तब मैं नहीं थी तो भाभी ने इनको ही बुला के लगाया था। तो ये पहले भी आ गई थी। तो किसी के बुलाने पे कोई एक बार में ही अगर आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है, वो इंसान उसको प्यार करता है तभी आ गया, वरना आजकल के ज़माने में लोग कहाँ इतना करते हैं। तो ये बहुत अच्छी हैं। और इसके बाद भाभी को मेहंदी लग गई थी तो फिर मैंने भी लगवा ली। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही हैं ये, और फटाफट से लगा भी रही थी, मतलब इनको देर भी नहीं लग रही थी। कुछ लोग बहुत स्लो लगाते हैं पर उनकी मेहंदी ऐसी नहीं थी, काफ़ी अच्छी लगाई थी। और हमारे यहाँ सबको ना एक सीधी सी बेल टाइप में ही अच्छी लगती है, फुल वर्क नहीं अच्छी लगती, तो हम लोगों ने सीधी सीधी बेल टाइप में ही लगवाई थी। और अभी मुझे तो खैर पूजा वगैरह करनी नहीं थी, भाभी लोगों को करनी थी, पर मैंने भी लगवा ली क्योंकि ये त्यौहार सुहागिनों का होता है, तो इसलिए मैंने भी लगवा ली थी। सबने भाभी लोगों ने लगाई थी तो मैंने सोचा मैं भी लगवा लेती हूँ थोड़ा। वैसे तो घर में लगा नहीं मिलता है अपने आप, करवा चौथ पे ही लगा पाती हूँ, साल में एक बार ही हो पाता है अपने आप से ही, वो भी लगाती हूँ या फिर बाहर से लगवा के आती हूँ, तो मैंने सोचा लगा लेती हूँ। या फिर रक्षाबंधन पे जब घर आती हूँ तो कोई मिल जाता है तो उससे लगवा लेती हूँ, वरना तो हो ही नहीं पाता है कि मेहंदी लगाऊँ कभी काम के चक्कर में। तो इसीलिए मैंने भी लगा लिया और इन्होंने लगभग 1 घंटे में ही दोनों हाथों में मेरे लगा दिया था और पूरा कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद शाम हो गई थी, यहाँ 5 साढ़े 5 बज गए थे, तो हम लोग फिर छत पे आ गए थे, हवा चल रही थी। तो यहाँ पे दादा कुछ थोड़ा पानी वगैरह कुछ डाल रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये बच्चे सारे खेल रहे थे, भाभी भी ऊपर आई थी तो मैं भी आ गई थी। अब मैंने मेहंदी वगैरह सब छुटा दी थी, क्योंकि उसके बाद ना फिर पानी नहीं डालते हैं तो अच्छी कलर आ जाता है, कि केमिकल वगैरह तो होता ही है मेहंदी में, तो अपने आप ही कलर छोड़ देता है। तो इसलिए मैंने मेहंदी छुड़ा ली थी और पानी से नहीं धोया था, तो बाद में कलर बहुत अच्छा आ गया था। तो सारे बच्चे, जब मैं छत पे आई तो सारे बच्चे भी आ गए और साथ में खेल रहे हैं यहाँ। और शाम के टाइम लगभग मैं रोज़ छत पे या फिर प्लॉट में आ जाती हूँ, क्योंकि हवा चलती है तो फिर अच्छा लगता है बाहर। थोड़ा घर में दिन भर रहो तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि और इस टाइम पे ये भी है कि दिन में बाहर निकल नहीं सकते, धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो निकला ही नहीं जाता, कहीं जा भी आ भी नहीं सकते, तो मन ऊब जाता है। तो इसलिए छत पे आ जाते हैं, तो बच्चे भी खेल लेते हैं, मैं भी थोड़ा सा मतलब ये होता है कि बच्चों के साथ रहती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है ऊपर आके। और भाभी लोग भी आ जाती हैं। और हमारे बाबू को तो बहुत अच्छा लगता है छत पे, वो डेली बोलता है मम्मी शाम हो गई, चलो छत पे चलो, छत पे चलो, ऊपर जाना है, खेलना है। तो सब बच्चों को बुला के ले जाता है ज़रूर, और मुझे भी परेशान करने लगता है कि चलो चलो, तो मैं भी आ जाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसी बहाने बच्चे भी आ जाते हैं, साथ में खेल लेते हैं। तो और मेरा ये है कि शाम को मैं आ जाती हूँ तो थोड़ा रील्स वगैरह भी यहाँ पे बना लेती हूँ, क्योंकि धूप होती नहीं है, तो आराम से मेरे जो शॉर्ट हैं वो बन जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के साथ भी मैं कॉमेडी वगैरह के जो शॉर्ट होते हैं वो भी बना लेती हूँ, और अपने जो गाने वगैरह सेलेक्ट करती हूँ वो भी बना लेती हूँ। तो इसी वजह से मैं और छत पे आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाहर का व्यू भी थोड़ा अच्छा आता है और उजाला भी अच्छा रहता है, तो इस वजह से ऊपर आके फिर मेरे शॉर्ट बन जाते हैं। और आप लोगों में से किस किस के घर ये वट सावित्री व्रत की पूजा होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हमारे यहाँ तो सब करते हैं, मतलब मेरी ससुराल में भी होता है ये व्रत, लेकिन मेरी सास हैं जो वो नहीं करती हैं, तो मैंने भी कभी नहीं किया, इस वजह से मुझे नहीं मतलब यहाँ करना है, वरना मैं भी करती। और बाकी तो यहाँ पे मेरे अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं या गांव में थे वो भी सब लोग करते थे, बड़ा अच्छा लगता है। इस व्रत में भी बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ पे सब लेके जाते हैं, तो पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भाभी लोग सब लोग तैयार होकर अच्छे से तब जाती हैं पूजा करने के लिए। और पिछले साल भी मैं यहीं थी, मतलब शादी थी ससुराल में, तो इसलिए पिछले साल भी मैं आ गई थी इस पूजा के टाइम पर, और इस साल भी हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया और आप सबके साथ शेयर किया है। और ये पूजा मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे करवा चौथ होते हैं, सब लोग अच्छे से तैयारी करते हैं और फिर अच्छे से रेडी होते हैं तब पूजा करते हैं, वैसे इसमें भी होता है, सब लोग तैयारी करके अच्छे से रेडी होके। और इसमें ये है कि बाहर जाते हैं पूजा करने के लिए, करवा चौथ में तो खैर घर में ही कर लेते हैं, बट इसमें बाहर जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सारी औरतें मिलती हैं, कुछ जान पहचान की होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो जो लोग जान पहचान के होते हैं वहाँ मिलते हैं, तो बातचीत करो तो बड़ा अच्छा लगता है। जाते हैं और यहाँ पर देखो एक कौवा था जो ऊपर बोल रहा था, काँव काँव बार बार कर रहा था और जा ही नहीं रहा था, तो वही मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया, ऊपर बैठा हुआ था। और यहाँ पे ये देखो मेरी भतीजी है, उसने भी मेहंदी लगाई हुई थी, अभी वो मुझे दिखा रही थी कि मैंने भी देखो बुआ मेहंदी लगाई थी, थोड़ा सा कलर अभी आ गया है, तो मैंने बोला अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, अभी धोना नहीं।
और बाकी अभी ये मतलब पिंक टॉप जो पहने हैं षष्ठी, इसने नहीं लगाई है, ये रात में मुझसे लगवाएगी तो इसने नहीं लगाया था, क्योंकि वो आई थी ना भाभी की फ्रेंड, तो उनको लगाते लगाते काफ़ी देर हो गई थी। वैसे वो लगा देती हैं, सबको मना नहीं करती हैं, बट मैंने सोचा मैं ही लगा दूँगी इसको, सारे लोगों के फिर लगाओ तो थक भी जाओ। तो बच्चे देखो यहाँ पे कैसे खेल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से खेल इन लोगों ने खेल बना रखे हैं, तो वहीं सब खेलते हैं। लड़कियों के साथ में मेरा बेटा भी खेल लेता है, ये भी बराबर का ही है, लगभग 1 से 2 साल की छुटाई बढ़ाई है, तो सब साथ में ही खेल लेते हैं। और बाकी तो बच्चे बड़े हैं लेकिन साथ में सब खेल लेते हैं, कई सारे बच्चे हैं तो साथ में बड़ा सबको मज़ा आता है। मेरे बाबू को तो बहुत ही मज़ा आता है मामा के घर पे, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं तो मिलके खेलता रहता है और बहुत अच्छा लगता है, जाने का नाम नहीं लेता है। और इसी ने जिद करके यहाँ पे मतलब छुट्टी मनाने का प्लान बनाया कि पापा मुझे भेज दो, मुझे मामा के घर जाना है, वहाँ मुझे अच्छा लगता है, मैं यहाँ बोर हो जाता हूँ, तो इसीलिए मैं आ गई थी। वैसे मैं आती थी, मतलब इस साल तो कई बार आई हूँ पर रुक नहीं पाई, तो इसलिए मैंने तत्काल में रिजर्वेशन करवा लिया था। और अभी बाबू की छुट्टियां भी चल रही हैं तो मैं आराम से 1 महीने तक रुक लूँगी, और जुलाई से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो तब तक मैं अपने घर चली जाऊँगी, तो इसीलिए मैं छुट्टियां मनाने अपने घर आ गई। और यहाँ पे बाबू का भी इंजॉय अच्छे से हो जाएगा, मतलब उसकी छुट्टियाँ आराम से कट जाएंगी और वो भी अपना रह लेगा, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। और कौन कौन अपने बच्चों की छुट्टियों में अपने मायके जाता है, इंजॉय करता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर उसके बाद देखिए ये रात का टाइम है, यहाँ पे ये 3rd नंबर की भाभी हैं, इन्होंने खाना वगैरह सब बना लिया था, तो फिर बोलें कि मेहंदी लगा दो, तो मैं फिर इनके मेहंदी लगा रही हूँ यहाँ पे। और इनके दोनों हाथों में मैं मेहंदी लगा दूँगी ताकि जल्दी से लग जाए। और फिर ये आराम से अपना, इन्होंने खाना नहीं खाया था, खाना इन्होंने बाद में खा लिया था क्योंकि मेहंदी हटा के फिर खा लिया था देर में, तो मैंने इनके मेहंदी लगा दी। और लास्ट में 2nd नंबर की जो भाभी हैं उनको भी लगाऊंगी, उनका भी खाना वगैरह नहीं बनाया है, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं तो परेशान करते हैं, तो उनको खिला पिला के फिर वो अपना लगवाएंगी। और उनका तो ऐसा है कि मैंने जैसे ही मेहंदी लगानी स्टार्ट करी, उनके बेटे ने तुरंत पोंछ दी, तो फिर मैंने उतना जितनी मेहंदी फैल गई थी उतना साफ़ करके और फिर से उनको लगाई। तो ये देखिए ये रात का टाइम है, मैंने उनको मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दी थी, उनके बेटे ने पोंछ डाली थी पर मैंने फिर से लगा के सही कर दी थी। और यहाँ पे भाभी थक भी गई थी, पूरा दिन काम करती हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी लगा दी थी क्योंकि सोने का भी टाइम हो रहा था, परेशान हो जाती हैं, पूरा दिन काम करती हैं। और वैसे तो सब लोग लेट गए थे, बट बच्चों को ना रात में भी नींद नहीं आती, पीछे पीछे लगे रहते हैं, तो यहाँ पे बच्चे खूब शैतानी कर रहे थे, पता नहीं मेरे बाबू ने कुछ बेड के नीचे डाल दिया था, तो वहाँ पे मैं मेहंदी लगा दी थी, खूब हिला भी रहे थे। और फिर इसके बाद ये सब नीचे बैठ के देखिए कैसे टॉर्च दिखा दिखा के वो कुछ गिराया है, तो वहीं सब ढूंढ रहे हैं, अपना नीचे बेड के नीचे घुस के और फिर निकाला है। तो यहाँ पे देखिए सारे बच्चे भी जगी रहे हैं, छोटा वाला जो बाबू है वो तो सो गया है खैर। और यहाँ पे ये कुछ सामान वगैरह रखा है और नीचे सब घुसे जा रहे हैं, निकाल के सामान लाएंगे। भाभी डांट रही थी कि सब सामान नीचे डाले दे रहे हो, ये सब मानते भी नहीं है, पूरा दिन शैतानी करते हैं, उनको सुकून से बैठ के मेहंदी भी नहीं लगवाने दे रही थी। भाभी बोल रही थी बस थोड़ी थोड़ी लगा दो, ज़्यादा ज़्यादा रहने दो। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और अगले दिन पूजा है तो उसकी भी तैयारी करनी है, जल्दी उठ के और सारा काम वगैरह सब करना है, तो फिर जल्दी से मेहंदी वगैरह लगा के फिर हम लोग लेट गए थे। और आप सभी को मेरा यह व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। और मिलते हैं आपको सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।